हेलो 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 हेलो, हाय अभिनव, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए आज के सेशन के लिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस बैच में हमारी पहली लाइव क्लास है। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, आपके मन की काफी सारी बातें जाननी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। हेलो, हाय सैयद निगत, कैसे हो बेटा? वेल डन, प्लीज ज्वाइन इन। आई नो यू आर फीलिंग प्रेशराइज नाउ। काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे कि मैम बहुत नजदीक हो गए हैं, अब एग्जाम्स हम कैसे करेंगे, जैन हो गया खत्म, क्या हाल होगा हमारा। डरने की क्या बात, जब पूजा मैम है आपके साथ। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, डोंट वरी, सिलेबस भी फिनिश होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो जल्दी से जुड़ जाइए। लेट्स take a moment to tell you what's going to happen today. Okay, so students, today we are going to discuss writing section. Yes, you heard it right. Writing section is very important because literature बच्चों हम घर से पढ़ के जाते हैं, we have stories to read and we have things to answer. कॉम्प्रिहेंशन सामने आंसर मिलने वाला है। ग्रामर के पर्सपेक्टिव में बात करें, ज्यादा ज्यादा एक लाइन आप लिखोगे, बट राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें पता चलता है कि तुम्हारे इंग्लिश का लेवल कैसा है। राइट, हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपकी वोकेबुलरी कैसे है, आपकी ग्रामर कैसी है, हाउ गुड यू मेक सेंटेंसेस एंड प्रेजेंट योर थॉट्स एंड आइडियाज ऑन पेपर। सो बहुत ही जरूरी हो जाता है राइटिंग सेक्शन। अगर किसी की इंग्लिश को जज करना हो ना, तो हम राइटिंग सेक्शन से करेंगे, है ना। सो आज हम राइटिंग सेक्शन के दो टॉपिक्स, आर्टिकल और लेटर करेंगे। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th में भी आपने इन टॉपिक्स को देखा है ना। सो यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट। सो जल्दी से शुरू करने से पहले एक बार सारे बच्चे मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? थम्स अप दे दीजिए। एंड लेट्स सी मोर पीपल ज्वाइनिंग इन क्विकली। आ जाइए, शायद पहली लाइव क्लास है तो बच्चों को ना पता हो, तो विल टेक अ मोमेंट, बच्चों को ज्वाइन करने देते हैं। यस, हेलो, हाय दिशा, होप यू आर डूइंग गुड। नमस्कार, आ जाइए, वेल डन। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो कि नहीं। और आप सभी को मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूं कि आप एक गलती मत करना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और वो गलती है इंग्लिश को हल्के में ले लेने की गलती। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। कई बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को ना, अरे बाद में देख लेंगे, समरी पढ़ लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज परसेंटेज इंग्लिश दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंग्लिश अच्छा पढ़ोगे तभी आप मार्क्स अच्छे ला पाओगे, माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज सी टू इट दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक। देखते हैं बच्चे क्लियर हैं, आवाज अरे वाह भाई वाह, 100%। आई एम हैप्पी टू नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट। सो सबसे पहले आज का मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, इस जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे देयर आर स्टूडेंट्स की हम समरी पढ़ते हैं, बोर्ड बूस्टर बैचेस में जनरली हम क्या करते हैं, पूरे लेसन को शॉर्ट में समराइज करा के करवाते हैं। बट बच्चों की डिमांड आई, मैम हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, किताब को छेड़ा ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, वी डोंट नो एनीथिंग। प्लीज वी नीड डिटेल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक बार ये अच्छे से कर लेंगे तो फिर हम आराम से रिविजन कर लेंगे। तो इसीलिए बच्चों की हाई डिमांड थी और वो चाहते थे कि पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड की जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा लेंदी क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दो चैप्टर्स कंबाइन भी किए जा रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये लेक्चर एक बार देख लोगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, इसीलिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, है ना। आपको पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की प्रोवाइड की है। ओके, सो वक्त निकाल कर उन्हें देख लीजिए ताकि गलती से भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और क्योंकि एग्जाम में, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास सीबीएसई, क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द लेसन, इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग जरूरी होती है। राइट, यस, चलो बहुत बढ़िया। सो चौधरी साहब, किस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, क्या जानना चाह रहे हो, बताइए जरा। अभी मैं क्लास शुरू करूंगी और आज हम आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग जानेंगे। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे मैम बहुत सिंपल है, ये तो हमें पता है, और लेटर भी हम क्लास 9 से लिख रहे आ रहे हैं, ये हम चुटकियों में कर देंगे। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इन एन एग्जामिनेशन सेटअप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तुम्हें लेटर लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है, आर्टिकल लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है, व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर।
राइट, यस। एंड यस, एक बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि मैम हमारा सिलेबस जल्दी फिनिश कराइए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्तों में नंबर ऑफ क्लास बढ़ाकर आपके सिलेबस को आई विल ट्राई टू फिनिश इट क्विकली। आई हैड मेनी अदर बैचेस ऑल्सो, तो उसमें बहुत प्रेशर चल रहा था। अब मैं आपके बैच पे पूरा फोकस करके आपका पूरा सिलेबस फिनिश करवा दूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और वो भी ASAP, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। यस, सिलेबस आपका जल्दी फिनिश कराएंगे। ओके, यस। सो बात आ रही थी आर्टिकल और लेटर की। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट शुड बी योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसी गलतियां आप कर सकते हो, और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली पे कर कर अपना टाइम स्पेंड कर कर आप चाह रहे हो कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, तो जब पूजा मैम है साथ तो फिर डरने की क्या बात। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं आर्टिकल्स में प्रीवियस ईयर्स में। हम आप टॉपिक्स भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, सवाल भी हम देख लेते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यस, ग्रेट, ओके, नाइस गोइंग देन। अगर सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ओके, अगर आप सभी तैयार हैं तो शुरू करें आज की क्लास। आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज क्लास? जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं क्लास की शुरुआत कर सकूं। आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम योर एंड सो दैट आई कैन बिगिन माय क्लास। ओके, आर्टिकल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेटर राइटिंग के दोनों टाइप, जॉब एप्लीकेशन भी एंड लेटर टू द एडिटर भी, दोनों भी आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल डरना है। ओके, यस, ग्रेट गोइंग। Okay, my dear students, so I hope you're doing well now and you might have so many confusions. So अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस ऑन द थिंग्स विच आई एम टीचिंग यू, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है बेटा जी? यस, सो जल्दी से गो अहेड दे दीजिए ताकि मजेदार, धमाकेदार, असरदार तरीके से आज के सेशन को शुरू कर जाएं और क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उस प्रेशर के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। राइट, yes, great going then, yes, let's see, oh my god, well done, 100% is a very 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 positive way of starting it। तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी साहब, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो लर्न विद पूजा मैम मेरी इंस्टा आईडी है, पर्सनली उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अभी के लिए मैं चाहती हूँ बेटा जी कि हम पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है? यस, लेट्स बिगिन। सो एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल एंड लेटर आप सभी जानते हैं कि क्लास यंगर क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने कर रखे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होने नहीं चाहिए। और एग्जाम में हम बात करें तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी जानते हो कि आपको कितना प्रेजेंट करना रहेगा, 100 to 120 वर्ड्स। क्लियर एवरीबडी? इतना प्रेजेंट कर दोगे तो सफिशिएंटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं इन दोनों टॉपिक्स को, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। जब भी एग्जाम में इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करो, एक फ्रेश पेज पे तुम्हें आर्टिकल लिखना है, पूरा आर्टिकल एक पेज में आ जाए ऐसे ही, एंड सिमिलरली एक फ्रेश पेज पर आप वो लिख लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, हमारी प्यारी लेटर को भी एक फ्रेश पेज में। क्लियर एवरीबडी? थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत सारे बच्चे आपके बैच के मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, इंस्टा पे भी, और वैसे भी डाउट्स के जरिए भी, कमेंट्स के जरिए भी। मेरा जो पीडब्ल्यू में एक्सपीरियंस है, इट्स बीन 4 years नाउ। मैं बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज पूरी साल में इंग्लिश को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए आई हेल्प स्टूडेंट्स। एंड इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल नाउ। जब अलग सर ने, हमने स्टार्ट में साथ में फाउंडेशन जब शुरू किया था, आई वाज द फर्स्ट इंग्लिश टीचर ऑफ पीडब्ल्यू, सो आई एम प्राउड टू से दैट, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। एंड जितने भी बच्चों ने, बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड मेरा रहा है, 95% प्लस अगर इंग्लिश में तुम ले आते हो तो तुम्हारा परसेंटेज बहुत ऊंचा चला जाएगा। राइट, सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन फॉर यू, है ना? बाकी सब्जेक्ट में कहीं कमी रह गई तो वो पूरी हो जाती है। सो बस फॉलो क्या करना है, बैच में जो पढ़ाया जाए, वो जो काम दिया जाए वो करना है। तो चलिए फिर, पॉजिटिव बातें कर ली तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, मैं बात करूंगी आर्टिकल राइटिंग की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये आर्टिकल, लेटर, स्पीच, स्टोरी, ये सब सुन के एक जैसा सा ही लगता है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, सब एक जैसा नहीं होता है। एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक रीजन। जी हाँ, देयर इज अ पर्पस। हम आर्टिकल क्यों लिखते हैं? ये बिना पर्पस जाने तुम लिखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, तो दिक्कत आती है, ठीक है? सो इसीलिए तुम्हें हर चीज का, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये हमें कहाँ काम आएगा, ये जरूरी क्यों है, तो ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? यस।
सो आर्टिकल राइटिंग जैसे कि मैंने कहा आपको 5 मार्क्स मैक्सिमम, फॉर्मेट 1 मार्क और कंटेंट का आपको 4 मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स, ठीक है। आर्टिकल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है। अब जैसे कि मैंने कहा पर्पस को जान लेते हैं। एन आर्टिकल राइटिंग इज अ काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन टू रीच अ मैसिव ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ द प्रेस। तो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में लिखे जाते हैं, आई होप यू ऑल नो। सो मैसिव ऑडियंस, बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं इसे, तो हम ऐसे नादानी वाली, मस्ती भरी, डायलॉग बाजी या फिर गलत बातें इसमें नहीं लिख सकते। मास ऑडियंस को जब कोई चीज रीच करती है तो हम ऐसे ही बातें प्रेजेंट करेंगे जो फैक्ट्स हो, जो फिगर्स हो, है ना, जो सही हो, जो हमारा ओपिनियन हो। आर्टिकल में बेटा तुम्हारा नाम मेंशन होता है, तो जो भी तुमने लिखा है वो तुम्हारा सोचना है, वो तुम्हारा कहना है, तुम्हारा नाम मेंशन होगा इसमें। सो यू नीड टू बी very careful in that part. So in the case of article writing, the press refers to publishing house of newspapers, magazines, journals, etc. तो तुम्हें ये मान के चलना है कि ये कितनी अलग अलग जगह पर जाने वाला है, okay? So writing a newspaper article और writing a magazine article is not easy. तो तुम समझ लो, ऐसे मत वेगली कुछ भी लिख दिया, दिमाग में कुछ भी सोच लिया, ऐसे नहीं चलेगा। You cannot be vague. वेग मतलब रफ आइडिया लेना। You need to be crystal clear in your thoughts. उस टॉपिक के बारे में तुम्हें क्या बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तुम कैसे उन्हें इंप्रेस कर सकते हो, तुम में वो क्या बात है जो लिखकर तुम किसी को इंप्रेस कर सकते हो, ऐसा तुम्हें सोच के लिखना होगा। राइट एवरीबडी, आई होप ऑडियंस समझ में आ गया है, मैसिव ऑडियंस है, पर्पस समझ में आ गया है, उस टॉपिक के बारे में आप इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, अपना ओपिनियन पहुंचा सकते हो। राइट एवरीबडी, सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू आर नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल। राइट, ये भी याद रखना है, किसी को ज्यादा प्रेस करना, किसी को ज्यादा डांटना, ये सब ना चलने वाला। अब जैसे कि मैंने कहा, whenever you attempt an article, you need to put something in your mind. ऐसे ही बिना मैं देख लूंगा मैम कोई भी टॉपिक आएगा, मुझे थोड़ा आइडिया है, मेरी इंग्लिश ठीक है, एंड आई विल मैनेज। डोंट गेट इनटू सच स्टफ, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, टॉपिक तुम्हें जाना पहचाना सा लगेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, पर फिर भी इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे जरूरी, गिव ए टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। तुम्हारे आर्टिकल का एक बढ़िया सा टाइटल होना चाहिए। बिना टाइटल के लिख दिया तो समझो नैया डूब गई आप सभी की। क्लियर एवरीबडी? सो यू नीड टू हैव ए प्रॉपर टाइटल एंड देन begin with a striking opening sentence which addresses the readers and gets them interested in the topic. When you meet somebody, तो तुम उसको हाय हेलो उससे बात करके अपने हाल चाल से उसको तरफ आपका जो अटेंशन है, आप चाहते हो कि वो आपको अटेंशन दे, आपकी बात सुने, तो हम क्या करते हैं, हेलो हाय कम हियर लेट्स बिगिन लेट्स टॉक, तो हम सामने वाले बंदे का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हैं। राइट, इसी प्रकार से तुम्हें ऑडियंस का भी अटेंशन को ग्रैब करना होगा। पहली लाइन एक स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस होनी चाहिए, तुम जिससे बात कर रहे हो उनको लगना चाहिए हाँ हमसे बात हो रही है, भाई सुनना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छी बात बताने वाला है। सो फर्स्ट सेंटेंस नीड टू बी गुड है ना, इट नीड टू बी ए स्ट्राइकिंग सेंटेंस टू द रीडर्स, ताकि उनको टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए, उन्हें पता चल जाए किस बारे में बात हो रही है। क्लियर एवरीबडी? यस, ग्रेट, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि यहाँ तक ये जो पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको क्लियर है, आपको समझ आ चुके हैं। यस, ग्रेट गोइंग देन। सो नाउ next, present a strong argument for your idea, supporting it with evidence or elaboration. Very important. कई बार बच्चे क्या है ना, ऐसे एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं। आप पॉइंट को जस्ट ऐसे वेगली, ऐसे अटपटे तरीके से, हम एक मूवी होती है तो इंट्रोडक्शन होता है, इंटरवल होता है, क्लाइमैक्स होता है, एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, राइट? तो उस हिसाब से आपको चलना होगा, बहुत ही प्रॉपरली यू नीड टू अटेम्प्ट इट। क्लियर एवरीबडी? सो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आपका जो पॉइंट है बहुत स्ट्रांगली आपको रखना होगा, जो आप कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो। And yes, now the most important part, use linking devices. There are many students who make a blunder. मिस्टेक तो होती है, चलो गलती, ब्लंडर वो होता है गुनाह। जैसे तुमने सोचो फोन का चार्जर लगाया प्लग में चार्ज करने के लिए और बटन ऑन करना भूल गए। ऐसा ही ब्लंडर इंग्लिश में होता है जब आप पैराग्राफ लिखने लगते हो, अपनी बात लिखने लगते हो, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो, सो 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 सो, बिकॉज 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 बिकॉज। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज स्टॉप अवॉइडिंग दिस। एक ही वर्ड को बार बार यूज करना, एक सेंटेंस का बड़ा सा पैराग्राफ बना देना और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ समझ ना आना, ऐसा होता है बच्चों। तो आई रिक्वेस्ट यू ऐसा नहीं करना है। तो फिर हम क्या करें, हम लिंकिंग डिवाइसेस, कुछ वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू मेक द कॉम्पोजिशन अपीयर अ होल। तो सुंदर लगने के लिए, बेहतर लगने के लिए, अच्छी तरीके से समझ आने के लिए, इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को, प्लीज माई रिक्वेस्ट इज टू यूज सच वर्ड्स।
डोंट यूज सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, आप ना इरिटेट कर दोगे एग्जामिनर को, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है. And also introduce a new point at the beginning of each paragraph that follows to strengthen your ideas. Obviously जब पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो एक नया पॉइंट होना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए समझाने का. क्लियर एवरीबडी? सो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है, आर यू विथ मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. कुछ चैट सेक्शन में कुछ इश्यू आ गया बेटा, आई एम अनएबल टू, मुझे अभी भी 5 मिनट पहले का ही चैट दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश करके भी देखा, बट आई गेस देयर सम इश्यू. सो आई वांट द कंफर्मेशन कि अभी तक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या आपको क्लियरली वो समझ आ गए हैं? इज इट गुड टू गो? यस, प्लीज गिव मी दिस कंफर्मेशन. हाँ जी, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स. ओके, यस, जल्दी बताइएगा जरा. I hope all these points you'll put them in mind before writing an article, because इसके बिना बात नहीं बनेगी. समझ रहे हो आप? Yes, it's very important. क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे ही बिना किसी तैयारी के पेपर पे चले जाते हैं. अगर आपने प्री बोर्ड्स वगैरह आप दे रहे हो, आपको पता चल रहा होगा, है ना? Yes. चलो, now it's nice to see बच्चे सही बोलते हुए. Okay, so these points you will remember. Nice to see that. And now let's move forward. Yes. Develop your ideas as much as you can to make them interesting and substantial. Obviously boring सी बातें, एक ही बात को घुमा घुमा के बोलना, इधर उधर की बातें, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दैट यू नीड टू बी ऑन पॉइंट, अच्छे से अपने पॉइंट को सपोर्ट करो, उसको समझाओ. एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है? एंड देन कंक्लूड विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही तुम टॉपिक पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो उन पॉइंट्स में तुम्हें होगा ये पॉइंट सबसे अच्छा है, तो अच्छे से अच्छे पॉइंट को, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को आप लास्ट में दीजिएगा. स्टार्टिंग में अच्छा पॉइंट होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, ताकि इंप्रेशन में नंबर अच्छे पड़े. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस यूज नहीं करनी है, कोशिश करें ज्यादा पैसिव वॉइस यूज करें. क्लियर एवरीबडी? यस. एंड इमोटिव लैंग्वेज होनी चाहिए. कुछ बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. स्प्लिट अप ऑफ मार्क्स मैंने आपको बता दिया है. फॉर्मेट का 1 मार्क मिलेगा आपको, कंटेंट के 4 मार्क्स मिलने वाले हैं. सो बहुत ही सोच समझ के 100 to 120 वर्ड्स में अपने को ये लिखना है. ओके, क्लियर एवरीबडी? सो अब देखिए, फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल दिखा देती हूँ मैं आपको. ये हमारा फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल में क्या होगा, सबसे पहले हेडिंग होगी, फिर बाय लाइन आपका नाम भी आप मेंशन करोगे, और आर्टिकल मिनिमम 100 to 120 वर्ड्स है, तो 3 पैराग्राफ्स लिखोगे तो आई थिंक सफिशिएंट रहेगा. पूरा एक पेज आपको फिल करना है सुंदर तरीके से. एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, प्लीज टेल मी, ऑनेस्टली आंसर दिस क्वेश्चन, आर यू हैप्पी विथ योर हैंड राइटिंग? वंस अगेन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं मैम मैं मेरी हैंड राइटिंग से बहुत खुश हूं? ओनली दोज चिल्ड्रन विल पुट देयर हैंड्स अप हु विल टेल कि आई एम हैप्पी विथ माई हैंड राइटिंग. देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल ऐसे मिश्री सी घुल जाती है मेरी बातों में, राइट? सो क्विकली टेल मी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर आर हैप्पी विथ योर हैंड राइटिंग? Please answer this question. It's very important for me to know. How many students who are present here are happy and satisfied with your handwriting? Quickly answer this question. And honestly, हाँ, झूठ मूठ का नहीं. अब एक बच्चे बोलोगे मैम रफ में तो गंदा ही लिखते हैं, पर मन लगा के अच्छे से लिखते हैं ना, तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. ये तो सभी को पता है. कॉन्सेंट्रेट करके, कॉन्शियस एफर्ट के साथ मैं अच्छा लिखना चाहता हूँ, ऐसा सोच के जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लिखेंगे. बट वैसा लिख पाते हो क्या? ऐसे तुमसे हो पाता है क्या? यही मैं जानना चाह रही हूँ. How many students? Oh my God, yes. 71% students who are happy with your handwriting. Congratulations. But एक बात ध्यान रखना, प्रेशर में, टेंशन में, हड़बड़ाहट में, डर में आपको अपनी इस अच्छी हैंडराइटिंग की वाट नहीं लगानी है. Okay? And remaining 30% students, close to 30% students, I would like to tell you, इज्जत का सवाल है. जब तुम्हारे घर कोई आता है तो हम अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खाना बना के, बहुत बेस्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, राइट? सिमिलरली यू गाइज नीड टू मेक एन एफर्ट कि हम अपने एग्जाम का जो पेपर है, नोबडी नोज फ्रॉम विच स्कूल यू आर, नोबडी नोज हाउ ओल्ड और हाउ रिच और हाउ पुअर यू आर, nobody knows what a rich family background you have or a poor family background you are, who is your friend, which type of pen, आपने कितने पैसों के पेन से एग्जाम लिखा है, किसी को नहीं पता.
जो पता होगा, जो दिखेगा, वो तुम्हारा पेपर दिखेगा पढ़ने के बाद. सो जो इंप्रेशन तुम क्रिएट कर सकते हो ना, वो अपनी राइटिंग से कर सकते हो. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, व्हेनेवर यू वांट टू ईट राइस, आप चाहते हो ना कि चावल खिले खिले सुंदर से लगे या फिर खिचड़ी की तरह लगे, फिर मन ही नहीं करता खाने का. सेम एग्जामिनर के साथ भी है. गंदी हैंड राइटिंग को ना करेक्शन में मजा नहीं आता फिर. सो प्लीज मेक इट अ हैबिट एंड मेक इट अ हैबिट. वंस अगेन आई एम टेलिंग, अभी भी आपके पास टाइम है. 3 आवर्स में लिखने की कोशिश करें. यू नीड टू पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड. स्पेशली राइटिंग सेक्शन में एक पेपर बहुत सुंदर सा लिखा हुआ होगा तो बहुत आसानी से करेक्शन में समझकर पढ़कर मार्क्स देने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड अभी से इस चीज की आदत डालें. राइटिंग सेक्शन में हैंड राइटिंग ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. प्रेजेंटेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चन. किस तरीके के सवाल आएंगे. उससे पहले एक जरूरी बात, हेडिंग जो होनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल की थीम के ऊपर होनी चाहिए. यू कांट जैसे हाय हेलो हाय, आर्टिकल की हेडिंग थीम ऑफ द आर्टिकल से जुड़ी होनी चाहिए. ऐसे वेग इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है. राइट. एंड बाय लाइन में आप अपना नाम मेंशन करोगे. एंड यस, अपना नाम नहीं, जो नाम क्वेश्चन में मेंशन है, रचना / राजेश, ऐसे नाम मेंशन होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में ही, तो वो नाम आप लिखोगे. गलती से भी अपना खुद का नाम लिख के मत आ जाना. इंट्रोडक्शन में अच्छे से आप अपने टॉपिक का पर्सपेक्टिव रखिए कि किस बारे में आप बात कर रहे हो, क्या आपका टॉपिक है. टॉपिक को बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए एंड देन गो ऑन डेवलपिंग द टॉपिक. अपने पॉइंट्स, अपने फैक्ट्स, अपने फिगर्स आप रखिए एंड देन प्रॉपरली सम अप करते हुए, कंक्लूजन देते हुए चीजों को फिनिश करना है. तो ये ब्रीफ सा आइडिया है आर्टिकल के बारे में, क्या क्या तुम्हें करना है. एंड यस, अभिषेक यादव, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई. अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सैंपल सॉल्व दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि कैसे लिखना है. ठीक है. जैसे कि पहला एक सवाल है बेटा, चेंजिंग जेंडर रोल्स. दिस टॉपिक इज सच ए टॉपिक जेंडर के रिगार्डिंग, कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, कि वुमेन इस नौकरी में बहुत कम है, उनको ज्यादा चांस मिलना चाहिए. सो जेंडर रिलेटेड, जेंडर बायस के रिलेटेड टॉपिक आपके आ सकता है. तो आपको इस तरीके से, सुंदर तरीके से एक पेज में इसको लिखना होगा. एक बार मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ. ठीक है. देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा. यू आर आस्था अवस्थी, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज एलिंग अवर टूरिज्म. हमारे टूरिज्म को क्या इफेक्ट कर रहा है, टूरिज्म को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं. टूरिज्म, टेररिज्म, दे आर कॉमन जनरल टॉपिक्स. Yes, if you are lucky enough in your examination, you'll get simple common topics. But कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, थोड़ा ट्विस्टिंग सा टॉपिक आ जाता है. तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जरा ध्यान से सुनिए. ऐसे सवाल दिया जाएगा आपको. ठीक है. जब ऐसे सवाल दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए और पढ़िए. The number of women in the police force seems insufficient, especially when we see the increasing involvement of women in terrorist activities. Write an article in 150 to 200 words for the Hindustan Chronicle on the need of having more women in the police force. As I told you, gender related. ये पूछा गया है 2010 में ये सवाल. So बेटा जी, understand this thing that you need to. क्या ये लिखने से फुल मार्क्स मिलेंगे? Yes, at least आधा नंबर अगर तुम्हारे प्रेजेंटेशन से या किसी चीज से एग्जामिनर को लगा कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो कट जाएगा. बट 4.5 मिल सकते हैं आराम से, है ना, आराम से मिल सकते हैं. क्लियर एवरीबडी? यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वेश्चंस को समझिए, फिर तुम्हारा दिमाग देखो कैसे चलेगा, कैसे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएंगे. और जरूरी नहीं कि सब एक तरह सोचे. ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो आपके अलग अलग आइडियाज आएंगे. तो मैं आपको कभी ये नहीं लिखूंगी कि यही लिख के आना, ऐसे का ऐसा लिख के आना. नो, तुम्हारी इनोवेशन यूज करो, तुम्हारी क्रिएटिविटी यूज करो. तुम्हें रेफरेंस के लिए मैं आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तुम कैसे लिख सकते हो, कैसे पॉइंट सोच सकते हो. बट मेजरली तुम्हें रटना नहीं है. यहाँ पर तुम्हें अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को इनकलकेट करके उसको पेपर पर लेकर आना है. ठीक है. मैंने कहा था ना, जेंडर बेस्ड, वुमेन मैन, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और दिखाती हूँ मैं आपको. जब ऐसे सवाल आए, नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स, बढ़िया सा हेडिंग लिखा, हेडिंग से समझ आ गया किसके बारे में है. फिर आप नाम लिखो. और जैसे कि मैंने कहा, जब भी औरतों की बात हो रही है तो यू शुड स्टार्ट विद वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड. वुमेन की आप खासियत बताओ, कितनी चीजों में कितने अच्छे से वो काम कर सकती हैं. वो गलत डायरेक्शन में, टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ चल पड़ी हैं बहुत सारी, बट वी नीड टू गाइड देम, चैनलाइज देम एंड ब्रिंग देम टू आवर फोर्सेस. औरतें तो इनबॉर्न जासूस भी तो होती हैं. सो यू कैन ब्रिंग इन द टैलेंट्स ऑफ अ वुमेन. ओके, कैसे वो चीजों को कर पाती है ना.
बिल्कुल भी, आई टोल्ड यू, अभी बोला मैंने, रटने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ और फिर तो खुद से लिख, तेरे भी थोड़े आइडियाज डाल, फिर लिख हर्षित। क्लियर एवरीबडी? ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप कोटा सिस्टम के बारे में बता सकते हो, औरतों को जिस लेवल पे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसके बारे में आप बता सकते हो, पुलिस फोर्स में कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स में जरूरत है। योर पॉइंट्स, एब्सोल्युटली योर पॉइंट्स। हाँ, रेफरेंस के लिए यू कैन यूज देम। टॉपिक सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे ये टॉपिक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा सवाल आएगा पेपर में तो मजा आ जाएगा। तो ये मुश्किल भी नहीं और आसान भी नहीं। सवाल देखो क्या है। Advertisements have become a big business. They are promoted by celebrities drawn from various fields like film, sports, sports, etc., leaving their influence on all people, especially the young. Write an article on the impact of advertisement on the younger generation. Advertisements टॉपिक दे दिया है, जो टीवी पे आती रहती हैं उनके बारे में, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे यूथ पर। ओ माय गॉड, सो मच टू राइट। आजकल बालों का तेल देखकर वही तेल लेने चल पड़ते, शैम्पू देखकर वही देखने चलते, कोल्ड ड्रिंक यही अच्छी होगी। सो वी जस्ट गेट मैनिपुलेटेड बाय दोज एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। और यूथ को इतना पता नहीं होता, तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि जो उनके लिए सही है वो वही करे। कोई चीज यूज करने से पहले चेक करे। Hello, hi to Raikant Nayak. Nice to see you, and please understand that you guys need to use your creativity. Your thoughts, your presentation is important. हाँ, टॉपिक्स के लिए, पॉइंट्स के, आइडियाज के लिए आप ये रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, पर जब लिखोगे ना तो अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बढ़िया तरीके से आप बोलोगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में एज सिटीजन्स हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। Always give suggestions, always say what's wrong, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो तुम्हारी छाप, अब फॉर एग्जाम्पल ये लेटर ममता ने लिखा है, तो ममता अपना थॉट कहाँ शो कर सकती है? फैक्ट्स में तो नहीं कर सकती, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सजेशंस में कर सकती है, अपनी तरफ से एक अलग सा, बोलते हैं ना एक सीक्रेट रेसिपी का मसाला होता है, सीक्रेट मसाला ऑफ रेसिपी, तो वो मसाला सीक्रेट वाला आपका होगा। तो आप कैसे उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे? आप करोगे बेटा जी बहुत बढ़िया तरीके से अपना, हमारा वेरी नाइस टू से दिस दैट यू यूज योर ओन आइडियाज, ओन सजेशंस। क्या बेहतर हो सकता है? सिंपल सी बात है बेटा, क्या है, कहाँ है, तुमने कहाँ देखा, इसके बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, बुरा है या अच्छा है, अगर अच्छा है तो इसको और अच्छा कैसे करना है, बुरा है तो इसको ठीक कैसे करना है, तो वो वैसा सोचो तुम। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आफ्टर रीडिंग ए टॉपिक, जस्ट आंसर WH फैमिली के क्वेश्चंस, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट। इन सवालों के जवाब दोगे तो तुम्हें पॉइंट्स यूं मिल जाएंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम टॉपिक पढ़ते ही मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अनेबल टू राइट, मुझे कोई आइडियाज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए टॉपिक नया हो सकता है, तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे नहीं चल रहा होगा, तो करना क्या है, आप इन सवालों का आंसर दो। व्हाट, ये है क्या, इसके बारे में मैंने कहीं सुना है, कहाँ है, देखा है, कुछ जानता हूं मैं, तो फिर आप बोलोगे इट्स गुड और बैड। अगर अच्छा है तो उसके बारे में क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या बुरा है, आप उसके बारे में डिटेल में बताओ, है ना। हाउ कैन वी इम्प्रूव इट और रिड्यूस इट, है ना। वाई नीड टू बी डन, जरूरी क्यों है ये करना, इससे फायदा क्या होगा, अपनी तरफ से सजेशंस दो। ऐसे सवालों के जवाब दोगे तो यूं आपका आर्टिकल बनता चला जाएगा। चौधरी साहब ने क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल राइटिंग इजी है या रिपोर्ट राइटिंग, तो आई वुड सजेस्ट आर्टिकल राइटिंग, है ना। यस, बिकॉज यू कैन प्रेजेंट योर ओन व्यूज। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा, कैसे पॉइंट्स आप प्रेजेंट करोगे। द यंगर जनरेशन हैज बिकम देयर प्राइम टारगेट बिकॉज दे हैव मोर स्पेंडिंग पावर देन एवर बिफोर एंड इंक्रीज रेवेन्यूज एट देयर डिस्पोजल। ऑब्वियसली यंगर जनरेशन के पास एक्सेस हो गया है टीवीज का, मोबाइल फोन्स का, दे कैन सी एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग नाउ, राइट। यस, so therefore companies spend enormous amounts of money to bring in for famous popular film stars, sports cricketers, musicians etc. to endorse their products. तो आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में कौन आ रहे हैं हम सभी जानते हैं, हमें अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। yes, so this helps to ensure popularity and early brand royalty. So in the last decade many super brands have looked towards new and outrageous ways to capture young audiences through appealing campaigns as these youngsters. तो youngsters कैसे जुड़ जाते हैं चीजों से, कैसे अलग अलग कैंपेन्स करते हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग, कैसे कैसे एड्स लाए जाते हैं ताकि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। सो मीडिया लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को समझना होगा। यंगस्टर्स पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है एडवर्टाइजिंग के। सो यस, यू नीड टू मेंशन दैट। क्लियर एवरीबॉडी। तो ऐसे तुम्हें मतलब प्रेजेंट करना है। एक सवाल और देखो, ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक बच्चे ने पूछा मैम रिपोर्ट आसान है आर्टिकल, तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं।
रिपोर्ट और आर्टिकल मिक्स है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन ए रीसेंट टेररिस्ट अटैक इन योर लोकेलिटी शैटर्ड यू। तुमने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि तुम्हारे आसपास के इलाके में कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया, वो पढ़कर तुम शेक हो गए, तुम्हें बड़ा बुरा लगा। यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल इन अ लोकल डेली ऑन टेररिस्ट अटैक्स, है ना, and the need to maintain peace and harmony in society. Write the article in 125 to 50 words. Your Madhav/Meena. So as I told you, don't repeat mistakes. अपना नाम मेंशन नहीं करना है, जो नाम क्वेश्चन में वही मेंशन करना है। टॉपिक बड़ा गौर से। कई बार क्या होता है ना, बच्चे ना क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब चॉइस आती है ना तो सोचते तो हैं कि ये क्वेश्चन लिखना है, नंबर गलत लिख देते हैं और आंसर गलत लिख देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक ऑल्सो। आप पहले डिसाइड करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है, चॉइस को वाइजली चूज करो, जिसमें आप अपने थॉट्स बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हो, सही नंबर लिखो और फिर ये लिखना शुरू करो। ठीक है बेटा जी? यस। सो ये जो टॉपिक है टेररिज्म, मैंने आपसे कहा था ना, टेररिज्म, टूरिज्म, सारे जनरल टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। सबके आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है रेफरेंस के लिए, ताकि आपको आसानी हो। आपको अपना दिमाग यूज करना है। सो नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बाय माधव। सो टेररिज्म क्या है, तुम क्या जानते हो उसके बारे में, कितना असर पड़ता है परिवारों पर, फैमिलीज पर, एवरीथिंग इज शैटर्ड, सब खत्म हो जाता है। और क्या पता भगवान ना करे अगले अटैक में हम हुए तो। एंड यू कांट इवन इमेजिन द पेन द फैमिली गोज थ्रू, जिनका फैमिली मेंबर उन्हें छोड़कर चला गया ऐसे टेररिस्ट अटैक में। सो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। हम एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, हम सतर्क रह सकते हैं। वी कैन बी अलर्ट, इफ वी सी समथिंग सस्पिशियस वी नीड टू इन्फॉर्म द कॉप्स, है ना। और हम ये भी कर सकते हैं कि जब भी ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। फिजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। हम घबरा कर पैनिक क्रिएट कर कर अपना भी नुकसान ना करें, आसपास के लोगों का भी ना करें। सो व्हाट बेस्ट कैन बी डन, समझ रहे हो, सरकार को क्या करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करते चले जाएंगे। और कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस, और आप सरकार को क्या करना चाहिए बताइए, सेफ्टी मेजर्स बढ़ाइए, विजिलेंस जो सर्वेलेंस टीम्स होती हैं रात को दिन में, वो उनको बढ़ाएं, वो ध्यान ज़्यादा रखें। कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल आए तो फास्ट रिएक्ट करें वो लोग, है ना। तो ये सारी बातें आप सजेशंस अपनी तरफ से दे सकते हो। सो अल्टीमेटली इट इज ओनली बाय इंप्रूविंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस एंड बाय फॉस्टरिंग द फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, पीस एंड स्टेबिलिटी, दैट बैटल अगेंस्ट वायलेंस एंड टेररिज्म कैन बी वन। तो हम कैसे जीतें इस युद्ध को, सरकार को भी अपना रोल प्ले करना है और एज सिटीजन्स हमें भी। तो ऐसे पॉइंट्स लिखकर तुम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। क्लियर एवरीबडी? यस। तो इससे पहले कि मैं लेटर राइटिंग की तरफ बढ़ूं, मुझे आप सभी से एक चीज शेयर करनी है, और वो है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। जितने अच्छे वर्ड्स यूज करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब आप बोलेंगे मैम वोकैबुलरी पर कैसे हम अप्लाई करें, ठीक है, कैसे हम करें। क्लियर एवरीबडी? तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीड। जितने तुम सैंपल्स को पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा तुम नए नए वर्ड सीखोगे। ये वर्ड यहाँ काम आ सकता है, ऐसे आप सीख पाओगे। यू नीड टू रीड एज मच एज पॉसिबल। एंड वेन एवर यू आर विद योर फ्रेंड्स अराउंड, जब भी तुमने कुछ अच्छा सुना, कोई अच्छा वर्ड तुम्हें लगा रहे अच्छा ये हम यूज कर सकते हैं, तो अपने कान खुले रखो, अपनी आंखें खुली रखो, सुनो, समझो, है ना, पढ़ो। तो जब भी तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट लगे मैम पता नहीं, तो ज्यादा लेटर लिखने से पहले 4 लेटर पढ़ और फिर जब लेटर लिखेगा तो देखना तेरा कॉन्फिडेंस कितना होगा। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। हम चीजें भूल जाते हैं। सुना सुना सा था, कहीं तो सुना सा था, देखा भी ये था पर अब याद नहीं है यार, कैसे लिखूं मैं यार, सुना भी तो था यार पर लिख नहीं पाऊंगा यार। बहुत बुरा लगता है जब तुम्हें कुछ आता हो, तुमने सुना है पर तुम वक्त पे उसको यूज ही ना कर पाओ। तो उसके लिए क्या करें, नोट डाउन। सो व्हाट यू नीड टू डू इज मेक अ बुक, मेक अ पेपर, आप जो चाहे छोटी सी कॉपी बना लो और उसमें वो वर्ड्स आप लिखो जो आप यूज करना चाहते हो। आपके स्कूल्स में भी टीचर्स ने बोला होगा एवरीडे न्यूज़पेपर में से 5 वर्ड्स उठाइए। अलग अलग सोर्सेस से बोलते हैं कि वर्ड्स लिखो, वर्ड्स लिखो। मैं भी मेरे स्कूल में वोकैबुलरी बुक मेंटेन करती थी। तुम्हें ये करना है, जो वर्ड्स बहुत ज्यादा हाईफाई होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल, क्लीन, नाइस, सफिशिएंट, ल्यूसिड, गुड इंग्लिश के वर्ड्स, है ना। आपको क्या करना है, उन जो वर्ड्स आपको लगता है पार्टिकल्स में, लेटर्स में, अपने कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में या फिर लिटरेचर के पार्ट में यूज कर सकते हो, उन वर्ड्स की एक लिस्ट बनाते चलो। वो बुक में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और जब भी एग्जाम में जाओ उस बुक में से वो वर्ड्स को रिवाइज करते जाओ। फिर देखना आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
This tip is going to help you a lot, my dear students, especially for English examination. You need to have a book in hand, handy book जिसे मैं कह रही हूँ, जो एग्जाम से पहले तक उन वर्ड्स को तुम एक बार देख के जा सको, ताकि तुम उन्हें अच्छे से यूज कर सको. और प्लीज याद रखना, थोपना नहीं है, ठूसना नहीं है, फोर्सफुली आपको वर्ड्स को नहीं डालना है. ऐसे लगना चाहिए नदी की तरह बह रहे हैं, फ्लो करना चाहिए. हाँ, इसकी ये जरूरत थी यहाँ पर ऐसे. ठीक है बेटा जी. सो आर्टिकल राइटिंग इज वेरी सिंपल. उसका फॉर्मेट की हम बात करें तो सबसे पहले थीम हेडिंग आ जाएगी आपकी, फिर बाय बोल के आपका जो नाम है वो मेंशन कर दो, एंड देन 3 पैराग्राफ्स. प्रेजेंट योरसेल्फ. क्लियर एवरीबडी? आर यू गुड टू गो विथ आर्टिकल राइटिंग नाउ? कैन वी मूव ऑन टू लेटर राइटिंग? आई हैव गिवन यू सफिशिएंट क्वेश्चंस एज वेल, टॉपिक्स एज वेल. सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विथ आर्टिकल राइटिंग? क्विकली लेट मी नो. क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में टॉपिक का रिलेटेड आइडियाज आ जाने चाहिए, पॉइंट्स आ जाने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और फिर तुम उन्हें प्रॉपरली चैनलाइज कर कर अपने थॉट्स को प्रेजेंट करोगे. सो जल्दी बताइए, आर यू कंफर्टेबल? हेमलता, आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ लेटर राइटिंग की तरफ. यस, क्विकली जॉइन इन एंड लेट मी नो. लेटर राइटिंग तो बहुत आसान है, ऐसा हमें लगता है, और है भी, पर कई बार इसी में गड़बड़ कर देते बच्चे. प्रॉपर फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेटा. आर्टिकल का भी मैंने आपको दिया है, लेटर का भी मैं दूंगी, नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे. सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एन इश्यू एट ऑल. ग्रेट गोइंग, देन लेट्स मूव ऑन टू लेटर राइटिंग. ग्रेट. ओके, टाइम नहीं है, जल्दी से फिनिश कर देंगे, डोंट वरी. टाइम निकालो दीक्षा, सॉरी दीक्षा नहीं, दिशा, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक आउट टाइम बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट ना बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में. यस बच्चा सर रेडी. लेटर लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में. यहाँ पर लव लेटर लिखने हैं, इनफॉर्मल लेटर्स टू मम्मी पापा भाई बहन नहीं लिखना है. स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, यानी कि स्ट्रिक्टली फॉर्मल. आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर राइटिंग है बेटा जी, बहुत जरूरी है. आगे जाकर नौकरी करनी है, राइट? यू नीड टू राइट अ लेटर. तुम्हें अगर अपने ऑफिस के केबिन का कंप्यूटर भी चेंज करवाना है, कुर्सी भी चेंज करवानी है, तो एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ता है. समझ रहे हो आप? सो लेटर राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट प्रोफेशनली. व्हेनेवर यू गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, इफ यू नीड समथिंग यू विल हैव टू राइट अ लेटर, है ना? सो लेटर राइटिंग को बोलते हैं मैम व्हाट्सएप का जमाना है, मेल का जमाना है. हाँ माना, बट अभी भी कॉलेजेस में, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में, सरकारी दफ्तरों में, अभी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी लेटर राइटिंग चलती है. तो इनको हल्के में लेने की गलती मत करना. क्लियर एवरीबडी? चलिए. सो फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन फॉर जॉब एप्लीकेशन के लिए भी लेटर लिखने को कहा जाएगा. तो उसमें क्या होता है ना बेटा, एक जॉब के लिए जो जो डिटेल्स हमें एक बंदे की चाहिए होगी वो सारी प्रेजेंट करनी है. फॉर एग्जाम्पल मुझे, अगर तुझे नौकरी पर रखना है तो तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए. तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे स्किल सेट, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, राइट? सो लेटर के साथ साथ तुम्हें अपना बायोडेटा यानी कि रेज्यूमे यानी कि डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी. तो बेसिक लेटर आपको लिखकर फिर आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी. सो जॉब एप्लीकेशन, इट इज एड्रेस टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. सो जो नौकरी देने वाला है, एम्प्लॉयर, द पर्सन हु वर्क्स इज एन एम्प्लॉई, द पर्सन हु गिव्स अ जॉब इज एन एम्प्लॉयर. तो हमें जो जॉब देने वाला है उसको हम ये लेटर लिख रहे हैं. So a job application is an official form that employers ask all applicants to fill up for a position or a vacancy in their company, firm or institute. तो कहीं भी नौकरी लगनी हो तो वहाँ के लिए हमें लिखना पड़ेगा. So a job application demands a formal and a precise treatment and helps employers to easily compare the background and work experience of each applicant. क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इससे ना छांटने में आसान हो जाता है. इससे ना छांटने में आसानी हो जाती है. इजीली कैन गेट शॉर्टलिस्टेड क्योंकि ऑल योर डिटेल्स ऑफ देयर बैकग्राउंड इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. अच्छा इसका क्या है, उसका क्या है, ऐसे बार बार पूरा लेटर पढ़ना नहीं पड़ेगा. तो एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना मैं आपको बता देती हूँ. सो बेटा जी, इट्स ऑब्वियसली एन ऑफिशियल फॉर्म एंड मटेरियल्स दैट वन सबमिट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर अ जॉब. तो 100 बात की एक बात यह है, तुम एक फॉर्म सबमिट कर रहे हो तुम्हारे जॉब लगने के लिए, ठीक है? लॉन्ग राइटिंग कंपोजिशन सेम 120 to 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं. और इसके भी कितने मार्क्स होने वाले, एज आई टोल्ड यू 5 मार्क्स. ठीक है, 5 नंबरों के लिए तुम्हें लेटर लिखना है. साथ में जॉब एप्लीकेशन में आपको और चीजें लिखनी है. देखो एड्रेस, अ पर्सन वाज आस्किंग फॉर फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. समझ रहे हो आप? तो इसके आपको 1 नंबर मिलेंगे फॉर्मेट के. कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक्सप्रेशन का 1 मार्क एंड फाइनली 5 मार्क्स. तो बहुत जरूरी है तुम्हें एग्जाम से पहले ये पता हो कि किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है,
किस चीज़ के मुझे नंबर मिलने वाले हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये पता हो कि नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, है ना। किन किन, ये सैलिब्रेशन ठीक होना चाहिए, इसका भी नंबर मिलने वाला है, स्पेलिंग का भी नंबर मिलने वाला है, सही वर्ड यूज़ करने का, ग्रामर का, स्ट्रक्चर का, आपके आइडियाज का, आपका प्रेजेंटेशन का, आपकी स्टाइल का भी नंबर मिलेगा। तो हेंस इस प्रकार से आपके 5 मार्क्स बनने वाले हैं। सो इन 5 मार्क्स के लिए मेहनत बहुत लगेगी बेटा जी। आई होप यू गेट दैट। एंड नाउ जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले एक कवर लेटर होता है, लेटर में आप ब्रीफली बातें बताते हो, और फिर बायोडेटा या रेज्यूमे। तो फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर इज सेम एज ऑफ ए फॉर्मल लेटर। जो एक फॉर्मल लेटर नॉर्मली लिखते हैं उसी को हम कवर लेटर कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। हियर द कवर लेटर इज नथिंग बट द नॉर्मल फॉर्मल लेटर विच यू हैव रिटन फ्रॉम एजेस, क्लास 9 से जो लिखते आ रहे हो वही फॉर्मल लेटर ऐड हो जाएगा तुम्हारा एक रेज्यूमे या फिर बायोडाटा, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स होगी, क्वालिफिकेशंस होगी, एक्सपीरियंस होंगे, तुम्हारे रेफरेंसेस होंगे, ठीक है, आपके नाम, पेरेंट्स नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। समझ रहे हो आप? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या तुम्हारे लिए तुम्हें। अब आप बोलोगे मैम ठीक है बायोडेटा रेज्यूमे हम ऐड कर देंगे, लेटर में क्या लिखना है मैम? अरे लेटर बहुत सिंपल है, पता है क्या लिखना है? आप जो बोलोगे, फर्स्ट यू हैव टू बिगिन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट, तुम्हें जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, या फिर कोई डेट थी, मतलब कोई पैम्पलेट देखा, कोई पोस्ट देखा फेसबुक पे, कहाँ से तुम्हें पता चला इस जॉब के बारे में, तो ये हम मेंशन करते हैं। फिर तुम क्या करोगे, मैं मेरे एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ्स बताता हूँ, है ना, और बोलोगे बायोडेटा मेरा अटैच्ड है, आप कुछ भी जानना चाहो तो देख सकते हो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं चाहूँगा कि आपके फर्म में अपना बेस्ट दे सकूँ, अच्छे से काम कर सकूँ, है ना। ऐसे आपको उनको इम्प्रेस करना होगा अपने कवर लेटर से। और एज आई टोल्ड यू, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल, एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेजेस नोन, रेफरेंसेस, सारी चीज़ें तुम्हें ऐड होनी चाहिए। तो तुम्हारा कवर लेटर होगा और तुम्हारा बायोडेटा होगा। ये बात हम समझ गए हैं। एग्जाम्पल दे दूंगी ताकि तुम चीज़ों को समझ सको। अब एक सबसे ज़रूरी बात, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट विल बी ए कवर लेटर एंड देन अ रिज्यूम विल बी एडेड, रेज्यूम या फिर बायोडेटा भी जिसे हम कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए आती है और वो ये है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब वो बच्चे मेंशन करते हैं ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जॉब उनको फाइनेंस की मिलने वाली है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीटेक लिख कर आ जाते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नोट डाउन इज, एक टेबल मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अगर टीचर के लिए जॉब एप्लीकेशन देनी है तो तुम्हें पढ़ाई में बीएड क्या क्या तुम्हें करना है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बीए, बीएससी या बीएड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, नेट, मेड। कोच बनने के लिए बीपीडी। तो तुम्हें प्लीज अंडरस्टैंड, जो जॉब है उसी हिसाब से तुम्हें क्वालिफिकेशंस अपनी लिखनी है। अगर मेडिकल, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट या नर्सिंग, मेडिकल फील्ड में जाना है तो तुम्हें एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग, ऐसी चीजों की क्वालिफिकेशन। प्लीज डिग्री तुम्हारे जॉब के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे ही तुम उल्टी पुल्टी लिख दोगे वो काटा मार देंगे, दे कैन स्ट्राइक डायरेक्टली कट, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है। सो प्लीज मेक इट अ नोट, whenever you are applying for a job, ये लेटर जब पेपर में लिख रहे हो तो जॉब किस चीज की है उसी के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। डिजाइनिंग की बात करें, फैशन, इंटीरियर और वेब, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बात करें तो आप डिग्रीज बीबीए, एमकॉम, एमबीए ये आप मेंशन करोगे। इंजीनियरिंग की बात करें ऑब्वियसली बीई, बीटेक, एमटेक, है ना। आर्किटेक्चर की बात करें तो बी आर्क। तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस डिपेंडिंग ऑन द जॉब। अगर शेफ या फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आना है तो होटल मैनेजमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। कलिनरी आर्ट्स में बीए या बीएससी करी होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू अकाउंटेंट के लिए बीकॉम या बीबीए, चार्टर्ड अकाउंट के लिए सीए, एडवोकेट के लिए एलएलबी, एलएम, फाइन आर्ट्स के लिए बीएफए। सो प्लीज मेक इट अ नोट, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब के लिए मेरी क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। डोंट मेस इट अप। तो ये लिस्ट तुम्हारे काम आएगी अगर किसी को कोई डाउट हो तो। अब एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे देखिए जरा। यू आर काव्यांश / काव्या ऑफ 34, नाम मेंशन्ड है, एज मेंशन्ड है। तो तुम्हें जो डिटेल क्वेश्चन में मेंशन्ड है उनको एज इट इज रखनी है। एक्स्ट्रा डिटेल्स यू कैन ऐड अप बट डोंट चेंज द डिटेल्स विच आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, दिमाग में फिट कर लो। नेवर एवर चेंज, once again, never ever change the details which are given in the question। उसको नहीं बदल सकते आप। आकाश, मैं मेरे लेक्चर जो पढ़ाती हूँ मैं हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करा रही हूँ, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। एवरी लेक्चर ऑफ माइन इफ यू गो एंड वॉच, रीडिंग के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। सो आकाश, यू कैन प्लीज श्योरली गो थ्रू देम, ठीक है।
यस। अब सवाल देखते हैं, काव्या या काव्यांश को क्या करना है। एड्रेस भी दे रखा है, सेकेंड फेज सरस्वतीपुरम मैसूर। यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस फॉर द पोस्ट ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर इन रेप्यूटेड फर्म इन बैंगलोर। शहर भी दे दिया है, पोस्ट भी बता दी है। You wish to apply for the same. Write a letter in 120 to 150 words, applying for the job, submitting your candidature with the detailed biodata. तो तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है। काव्या 34 इयर्स की है, उसको जॉब अप्लाई करवाना है, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है, बैंगलोर में जॉब है, साथ में बायोडेटा अप्लाई करना है। क्वेश्चन को पढ़कर जो डिटेल्स दे रखी है उनको दिमाग में फिट करो और फिर ही लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बेसिक कवर लेटर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये यहां पर दे दी है तुम्हें वो एडवर्टाइजमेंट, वो एड, जिस एड को देखकर तुमने लेटर लिखना है, जो तुमने ऐड को देख के फिर तुम जॉब के लिए अप्लाई करो। तो क्वेश्चन में आपको वो ऐड दे दी जाएगी, रिक्वायर्स मार्केटिंग मैनेजर्स बैंगलोर, शिमोगा, देवनागरी एंड मैसूर। ये डिटेल्स है, पैकेज तुम्हारा कितना होने वाला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अपना बायोडेटा कब तक भेजना है, 12 अगस्त तक। इस डेट को देखिए, उस हिसाब से उससे पहले की डेट लिखनी पड़ेगी। 12 अगस्त से पहले की डेट लिखनी है, ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। डोंट मेक सच मिस्टेक्स, ओके। सो हमें डेट लिखनी पड़ेगी। अब लेटर लिखना किसको है, टू द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स, ओरिएंट एंटरप्राइजेस लेन, पूरा एड्रेस दे दिया है। तो तुम समझ रहे हो, इस ऐड को देखकर तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें कुछ और डिटेल्स मिल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन में तुम्हें एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेटा यहीं से ले लेंगे। कभी कभी ये इनपुट प्रेजेंट नहीं होता है, तुम्हें खुद से लिखना होता है, बट मेजरली ऐसा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम का सवाल है, सीबीएसई में ये जरूर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें सारा डेटा मिल गया। बस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस जो भी दे रखा है ना, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को जो लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस जो उसने दे रखा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑर्डर, हमेशा लेटर में पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है। मैं एक बच्ची से मिली, क्लास 12th में वो थी, तो बोलती मैम लेटर बहुत आसान है, मुझसे ना किसी भी टॉपिक पे लेटर लिखवा लो, कोई भी लेटर लिखवा लो, पर मेरे से एक गलती हो जाती है हमेशा। पूछो क्या क्या, मैं सेंडर की जगह रिसीवर की जगह सेंडर का एड्रेस लिखाती हूँ मैम, और कभी अगर ठीक कर दिया तो डेट ऊपर नीचे कर देती हूँ, कभी अगर वो ठीक कर दिया तो सब्जेक्ट में गड़बड़ कर देती हूँ। एक बार तो एक बच्चा सब्जेक्ट में मैथ्स लिख के आ गया, पता है तुम्हें। कैन यू इमेजिन हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक सच ब्लंडर। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट अ हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भूल जाता है उसको मैं बता दूं, जब भी कोई फोन आता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे मुंबई से फोन आया, अरे दिल्ली से फोन आया। ऐसे लेटर जब आता है तो हम कहाँ से आया बताते हैं ना, तो पहले तुम्हें लिखना कहाँ से आया रे, सेंडर कौन है जिसने भेजा, तभी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि पढ़ना है कि नहीं। सो फर्स्ट यू विल हैव टू राइट अ सेंडर्स एड्रेस एंड देन, अब तू बता, मैं तुम्हें बुला रही हूँ किसी इवेंट के लिए 15 अगस्त को, और मैं 15th ऑफ दिस मंथ लिख दूं, कौन सा महीना भाई। तो डेट होना बहुत जरूरी है ताकि क्लैरिटी लगे किस बारे में बात हो रही है। सो डेट और फिर रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस में भी सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिख के नहीं आना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लेटर मैंने पोस्ट किया, तो बड़ी सी बिल्डिंग है, वहां तो पहुंच गया, वहां पे किसको देना है, मैनेजर को देना है, प्योन को देना है, क्लर्क को देना है, किसको देना है, एडिटर को देना है। सो प्लीज मेंशन दैट ऑल्सो, डोंट मेक अ मिस्टेक इन दैट, ओके। सो यू विल मेंशन दैट किसको देना है। ऐसे पूरा डिटेल में आ गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। ऑलरेडी तुम यंगर क्लासेस से भी करते आ रहे हो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। क्लियर है, सिंपल भाषा में बता दिया। एंड यस सर, अब आपको लिखना है, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड August 12th, सो वो डेट लिखोगे जिस पर न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज। अब ये बात एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दिया, कहाँ से तुम्हें पता चला, अब तुम लिखोगे कि मैं अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना चाह रही हूँ एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स आई हैव कंप्लीटेड। अब बताओगे मैंने MBA कर दिया इस इंस्टीट्यूट से, रिसेंट अपनी डिग्री के बारे में बता सकते हो आप, लीसेंट जो थी। आई एम यंग एंथुसियास्ट, अब यहाँ पर अपनी क्वालिटीज बताओ, अपनी तारीफें करो, और बोलो कितनी तारीफ चाहिए तेनू, तो तारीफें करनी है। आई एम ए यंग एंथुसियास्टिक पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी एंड तमिल। आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज शोन बाय योर, एज डिमांडेड बाय योर कंपनी। अब देखो बैंगलोर की जॉब है, तो इसने अपना दिमाग लगा के बोलती मुझे कन्नड़ा भी आती है, तो आपको ऐसे उसको इंप्रेस करना है, समझ रहे हो आप। इफ सेलेक्टेड आई शैल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज टू योर एंटायर, अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो मैं आपके सारे बहुत अच्छे से ड्यूटी करूंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी, सेटिस्फाइड करोगे आप। माई बायोडेटा इज हियर,
विद एनक्लोज्ड फॉर योर, आपके लिए जो रेफरेंस के लिए चाहिए सब कुछ मैंने डाल दिया है. एंड सबसे जरूरी बात लास्ट में ये लिखनी है, एंटिसिपेटिंग ए फेवरेबल रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. मैं आशा करती हूँ जल्दी से आप रेस्पॉन्ड करोगे. सो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ए फेवरेबल रेस्पॉन्स फ्रॉम. यही सेंटेंसेस आप लिख सकते. थैंक यू बोल दिया, योर सिंसियरली काव्या नाम लिख दिया, और अब बायोडेटा अटैच करना है. तो बायोडेटा में क्या होगा, बायोडेटा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है. सो बायोडेटा में नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, आप सेक्स फीमेल है या मेल, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. एजुकेशन में 10th 12th BBA MBA जो भी आपकी डिग्रीज है आप वो सब लिख सकते हैं, और इस प्रकार से मार्क्स परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं. अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, लैंग्वेजेस नोन आप बताएंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस आप दे देंगे, उस कंपनी में जिसको जानते हो रेफरेंसेस दे दोगे, नाम बता दोगे, अपनी प्रीवियस कंपनी के नाम बता सकते हो जो आपको रेफर कर सकते हैं. जैसे देखो, रमेश PK, डीन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे, तो आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो, पूछना चाहो तो इनको फोन करके इनको भी पूछ सकते हो. रोहिणी सेन गुप्ता, प्रो गेट एंटरप्राइज मुंबई, उस कंपनी में मैंने काम किया, उससे भी आप पूछ सकते हो ऐसे. तो इस प्रकार से आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हो. तो तुम देख रहे हो एक तरीके से तुम्हें क्लास 12th में ये सिखाया जा रहा है नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, रेज्यूमे या बायोडेटा कैसे दिया जाता है, ताकि आगे जाकर आप इसे यूज कर सकें. तो जॉब एप्लीकेशन के लिए अभी से आपको सिखाया जा रहा है, और इसमें गलती हो गई तो बड़ी गलती हो जाएगी. सो आई होप यू आर गेटिंग कि कैसे लिखना है. समझ रहे हो, लेटर लिखा और आगे ऐड कर दिया. ऐसा ही एक और पेपर में सवाल कैसा आता है, देखो. यू आर Arun/Aarti Sharma of 21 MG Road, Mumbai. You have seen an advertisement in Hindustan Times for the post of chief chef in a 5-star hotel. वहां पर बेटा मार्केटिंग जॉब, यहाँ पर चीफ शेफ इन ए. तो दिमाग ऐसे स्विच करना है, पढ़ाई होटल मैनेजमेंट कलरी वैसी वाली करनी है, ये याद रखना. अप्लाई फॉर द जॉब विद योर रेज्यूमे, राइट इन 120 to 150 वर्ड्स. तुम्हें ऐड वैड कुछ प्रेजेंट नहीं कर रखी, तो इसमें पूरा तुम्हारा दिमाग लगेगा, है ना. यस, बस वही करो. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, बढ़िया सा होटल का नाम लिखो, है ना. जो भी डिटेल्स दे रखी है वो यूज करो, जो नहीं दे रखी है खुद से. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ. फिर एक सिंपल सा लेटर लिखो, आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा और मैं ऑफर करना चाह रहा हूँ. मैं बहुत अच्छा हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं, आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं अपना बेस्ट काम करूंगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपना रेज्यूमे अटैच कर रहा हूँ, प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्स सून. रेज्यूमे अटैच कर दो. होप टू गेट अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड. लास्ट में लिखकर थैंक यू बोल के अपना नाम लिखकर, रेज्यूमे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनैलिटी, सेम चीजें, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बताया था ना. देखो, कुलिनरी आर्ट BA और होटल मैनेजमेंट, ये डिग्रीज मेंशन करनी है अपने को. ओके, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस नोन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, रेफरेंसेस, एंड हेंस डील डन. ओके, अभिषेक यादव, और मैं आपके 15 मिनट ही लूंगी बस. एक और क्वेश्चन देखो. यू आर दमनजीत सिंह, ए फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग फ्रॉम JTTI चंडीगढ़. यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द सेम. Write a letter, Millie Ohar Arts, along with your biodata expressing your interest in the advertised post. तो आपको एडवर्टाइजमेंट दे दिया. अब यहाँ पर पोस्ट देखो, यहाँ पर मूवीज की तरफ जाना है. यहाँ पर आपको देखो जॉब कौन सी है, फिल्म मेकिंग. तो उस हिसाब से तो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट पढ़कर वही डिटेल जो एड्रेस में होता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर बोल के अपनी बात लिख डालो यार, है ना. मैंने आपके एडवर्टाइजमेंट देखी, मैं ये पोस्ट पे आना चाहता हूँ, अपना बढ़िया तरीके से बायोडेटा आप लिख दोगे, ठीक है, सुंदर हैंड राइटिंग में प्रेजेंट कर दोगे तो बात बन जाएगी. क्लियर एवरीबडी. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे पेपर में. जॉब एप्लीकेशन भी आ सकता है और एक और आ सकता है, वो है लेटर टू द एडिटर. अगर तुम्हें चॉइस मिले लेटर टू द एडिटर आ जाए तो वो लिख डालो, क्योंकि इसमें ना मेहनत थोड़ी कम है. बट इफ यू आर गुड एट जॉब एप्लीकेशन, अच्छे से प्रेजेंट करना आना, जॉब एप्लीकेशन छोड़ के नहीं जा सकती, इसको भी करना पड़ेगा. लेटर टू द एडिटर क्लास 9 क्लास 10 तब से करते आ रहे हो, बड़ी आसानी से कर दोगे, है ना. सो लेटर टू द एडिटर के लिए बेटा फॉर्मेट 1 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क. तो मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बता दी है, उस हिसाब से तुम्हें दिमाग में चीजें रख के लिख के चलना है. क्लियर एवरीबडी. यस. और अब सेंडर्स एड्रेस में कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम क्या क्या लिखना होता है. जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश है या बिल्कुल जिसने पढ़ाई ही नहीं की है, बचपन की चीज इसको याद नहीं है, तो सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ. हाउस नंबर, नेम ऑफ द स्ट्रीट, सिटी, ये चीजें आपको मेंशन करनी है. फिर आ जाएगा डेट, फिर आएगा एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर में द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन. हमेशा सब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है. क्लियर एवरीबडी. यस. सब्जेक्ट अच्छे से लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा 3 पैराग्राफ्स में,
है ना, सैल्यूटेशन सर और मैडम के बाद बढ़िया बॉडी ऑफ द लेटर आएगा यहाँ पर, ओके। और फिर बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप दोगे। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करना है, कई बार बच्चे पूछते हैं मैम लेटर में क्या लिखें, पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है, मैं बता देती हूँ। यही फॉलो कर लो, आराम से 5 मार्क्स आ जाएंगे। पहली चीज, डिफाइन योर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। पैराग्राफ 1 में तुम्हें ये बताना है बात क्या है, लेटर क्यों लिख रहे हो, पर्पस क्या है। यू कैन स्टार्ट बाय, अब जो लाइन आप यूज कर सकते हो ये वाली, बचपन में भी आपने पढ़ी होगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आप बता दोगे, ठीक है। पैराग्राफ 1 में तुम बस इतना लिख दो, बात क्या है बता दो। फिर सेकेंड पैराग्राफ में डिफाइन द प्रॉब्लम इन डिटेल, स्पेसिफाई एटलीस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो सेकेंड पैराग्राफ में तुम्हें 3 इफेक्ट्स, 3 क्या प्रॉब्लम होने की वजह से तुम्हें क्या दिक्कतें हो रही है, 3 बातें बताओगे आप, 3 इफेक्ट्स, ठीक है। डिटेल में आप बताते चलेंगे। पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन एंड द सॉल्यूशंस यू हैव। अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो वो दे दो और बढ़िया तरीके से कंक्लूड कर दो। एंड अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। एंड आखिर में बढ़िया से क्लोज कर दो लेटर को, थैंकिंग यू, अपना यूअर्स फेथफुली एंड नाम, ठीक है। अब जो बच्चे थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं और थोड़े सिंपल सेंटेंसेस चाहिए, पैराग्राफ 1 के लिए मैं कुछ आपके लिए 3 ऑप्शंस लाई हूं, आपकी मर्जी है, जो ऑप्शन आप चुनना चाहे आप चुन सकते हो। पहला, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, जो भी प्रॉब्लम है मेंशन कर दिया। सेकंड, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ऑन। ये ज्यादा चलता है, थोड़ा पैराग्राफ बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, पर अगर तुमसे याद नहीं हो रहा तो कोई नहीं, तुम छोटा भी चुन सकते हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज ओवर, तो आप वो बात मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में तुम ये चीजें नोट कर। और पैराग्राफ 2 में तुम कैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, द रेसिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू, तो क्या प्रॉब्लम्स आप बताओगे। मेनी टाइम्स कंप्लेंट्स हैव बीन मेड बट द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड डेफ ईयर टू आवर प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। बहुत बार कंप्लेन किया पर सुन ही नहीं रहे हमारी बात। The main reason is, the most annoying और important thing is, the negligence of authorities has added fuel to fire। ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, आप लोगों की लापरवाही की वजह से आग में घी डल गया है ये, ठीक है। द सिचुएशन हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर हालत होती जा रही है हमारी। द अथॉरिटीज आर जस्ट स्वीपिंग थ्रू अ डिस्टेंस एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बस वो दूर से बैठ के देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हम हिंदी में देसी भाषा में बोल देते हैं, उनको बढ़िया तरीके से इंग्लिश में प्रेजेंट कर दो यार, तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, ओके बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। तो ऐसे सेंटेंसेस तुम्हें लिखने हैं। द प्रॉब्लम हैज टेकन द शेप ऑफ ए हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, तो आपको चीजें ऐसी मेंशन करनी होगी, ओके। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया। आई थिंक द प्रॉब्लम इज गेटिंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, ये स्टेटमेंट भी अच्छा है। हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, सौतेली माँ वाला ओके ऐसे स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। लेन पैराग्राफ 3 में, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज, आप सजेशंस दे रहे हो। आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट, आई होप कि इस इशू का आप सॉल्व करोगे। तो ऐसे अब बताओ, सारा जुगाड़ तुम्हें मिल गया है लेटर में लिखने का, अब तुम नहीं हार सकते। अब 5 में से 5 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में क्वेश्चंस बता दूं कैसे आएंगे, टॉपिक देखो, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है अबाउट वाटर स्कैरसिटी इन योर लोकेलिटी, बहुत सिंपल टॉपिक है, पानी की कमी, ये टॉपिक भी आ सकता है आपके पेपर में। नाम मेंशन है, बढ़िया तरीके से लिखो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, अपना पहला पैराग्राफ लिख दिया, उसमें बता दिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वाटर स्कैरसिटी, एज इट इज वो लाइन मैंने वहीं से ले ली। अब सेकेंड पैराग्राफ में समझाओ, समर का टाइम है, पानी की जरूरत है, बीमारियां हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम हो रही है, एल्डर सिटीजन्स को और अपने छोटे बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही है। तो आप ऐसे अपने दुख जताओगे, समझाओगे, रेसिडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है बताओगे, लास्ट में पैराग्राफ में बोलोगे प्लीज एक्शन लीजिए और अपना क्लोज कर दीजिए। ऐसे सवाल। और देखो, you have noticed many stray animals on the road during the busy hours of the day. These animals have caused traffic jam as well as the accidents. You have already written to the concerned authorities, but no action has been taken so far. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी तुमने लेटर लिखा है पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो अब दोबारा लेटर लिखना है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में लिखना पड़ेगा। So write a letter to the editor of a leading newspaper telling him about the nuisance created by stray animals. जो जानवर है, आवारा कुत्ते, आवारा जानवर होते हैं, गाय भैंस कुत्ते कोई भी हो सकते हैं, उनकी वजह से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है। फॉर्मेट को फॉलो करो अच्छी तरीके से और लिखते चले जाओ यार, है ना। पहले पैराग्राफ में आप वो लाइन यूज करके प्रॉब्लम बताइए, सेकंड पैराग्राफ में एनिमल्स की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को चलने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं।
राइट? आखिर में बढ़िया तरीके से आपको चीजों को क्लोज करना है. क्लियर एवरीबडी? Now, my dear students, please tell me, are you guys comfortable in letter writing as well? Are you guys comfortable? ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच दिशा. एवरीबडी प्रेजेंट हियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप दैट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो आप समझ गए हो? क्या आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा है? क्या आज मेरी बातें सुनने से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 10 नंबर अच्छे से ला पाओगे? ला सकते हो तुम? जल्दी बताइए. आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. Okay, quickly let me know. I am waiting for your response eagerly. और बेटा प्लीज, वोकैबुलरी सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी वोकैबुलरी आपको इम्प्रूव करनी होगी. जो बेस्ट वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो वर्ड्स के लिए. ठीक है बेटा जी? यस. सो लेट्स सी द रिजल्ट्स. कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हो? अरे वाह, 80%, वेरी गुड. अच्छा परसेंटेज है. जो बाकी 20% बच्चे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि अगर आपको वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए जो मैंने प्रोवाइड किए आंसर्स. मैं एक एक लाइन पढ़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इन्हें रटो. तुम यही लिखो. तुम रेफरेंस के लिए यूज करो, पर लिखो अपना खुद से. अपना दिमाग लगाना है ना बेटा जी. और आप सबके लिए पीडब्ल्यू एक बहुत ही प्यारी सी बुक लेकर आया बेटा रिवीजन टाइम के लिए. अगर आप 95% प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं तो 30 सैम्पल पेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. तो ये किताब आपको सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, अपना ये पोर्ट्स पे मिल जाएगी, तो आप ले सकते हो. ठीक है? वेरी वेरी यूजफुल बुक. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छी लगा. ओके, आई होप मैं आपके काम आ सकी. आप चिंता मत कीजिए. इस बैच का जितना भी सिलेबस पेंडिंग है, जल्द से जल्द हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे. वीकली अभी तक एक ही क्लास होती थी, मैं नंबर ऑफ क्लास बढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीक से, एंड विल सी टू इट दैट कि पूरा अच्छे से क्लोजर हो जाए. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है बेटा जी? अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखिए, खुश रहिए. टेक केयर एवरीबडी. आई होप टू सी यू सून, एंड टुमारो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप ये चीजें प्रैक्टिस जरूर कर लें. ठीक है? वक्त निकालिए, है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. संडे को यूटिलाइज करिए, आर्टिकल्स लिख के देखिए, लेटर्स लिखिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो. अब हम मिलेंगे जल्द ही. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइस. थैंक यू सो 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 वेरी मच. अपना प्यार बरसाते रहिए, और प्लीज जो भी बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं, अब उन्हें पूरा कीजिए, एंड लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड. ठीक है बेटा जी? ऑल योर डिमांड्स प्लीज लेट मी नो. आई विल सी व्हाट द बेस्ट आई कैन डू. ठीक है? टेक केयर. बाय बाय.